साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में सातों के सातों चरणों का वोटिंग संपन्न हो चुका है और कल शाम से ही साथियों तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के तमाम एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी का कहीं पर नामो निशान भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ये लोग बसपा से नफरत करते हैं। भाजपा वाले तो नफरत करते ही हैं बसपा से, और साथ ही साथ इंडिया वाले गठबंधन के लोग भी बीएसपी से नफरत करते हैं। साथियों आज मैं आपको बताऊंगा एग्जिट पोल से अलग हटके जो रियल में उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी सीटें जीतने वाली है। जो फाइनल आंकड़ा बसपा के लिए आया है वो आंकड़ा मैं आपको आज समझाऊंगा। एक एक सीट आपको बताऊंगा कि इन सीटों पर बीएसपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है इंडिया गठबंधन व बीएसपी को लेकर। साथियों इंडिया वाले गठबंधन में इस बीएसपी को जो आने से रोकने का कार्य था मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लालू यादव का इसमें योगदान रहा कि मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में न आ पाए। और इसलिए साथियों आप देख लीजिए आज वैसे तो देश में बहुमत की सरकार किसी की नहीं बन रही, लेकिन सारे के सारे एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। लगभग 350 सीटें बीजेपी को प्रत्येक एग्जिट पोल बता रहा है। जो बीजेपी का आंकड़ा 400 के पार का लगा गया था, अब उसी के आसपास सारे के सारे एग्जिट पोल आकर खड़े हो गए। कोई 20 सीट कम बता रहा है तो कोई 30 सीट कम बता रहा है। वो अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह निभा रहे हैं। और मान के चलिए कि अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इसको जिताने में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा, मैं आपको वो खुलासा करने आया हूं। साथियों बीजेपी के इस बार चुनाव जीतने का जो कारण सबसे बड़ा माना जाएगा, अभी तक तो कुछ पता नहीं कौन चुनाव जीत रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल न्यूज चैनल मनमर्जी के ला रहे हैं। लेकिन बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन से दूर रखने का जो इनकी एक चाल थी, ये लोग कहीं ना कहीं बीएसपी से डर चुके थे कि अगर हमने बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में ले लिया तो एक तो इनको पूरे देश में सीटें देनी पड़ेगी, और अगर पूरे देश में हमने सीटें बीएसपी को दी तो बीएसपी पूरे देश में मजबूत हो जाएगी और हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और लालू यादव पूरी तरह डरे हुए थे बहन कुमारी मायावती से, और इसलिए उन्होंने मायावती जी का जमकर विरोध किया। और इस बार बीजेपी की सरकार बनवाने में सबसे ज्यादा जो अहम रोल इस बार है वो इंडिया वाले गठबंधन का ही रहेगा। अगर सरकार बनी तो बीजेपी की, जी हां साथियों, अखिलेश यादव का रहेगा, राहुल गांधी का रहेगा। जबकि सरकार बहुमत की आती हुई नहीं दिख रही, न तो इंडिया अलायंस की बन रही है और न ही एनडीए अलायंस की बन रही। एक तो साथियों बीजेपी ने धांधलीबाजी करके भी कुछ इजाफा किया होगा, मुझे ऐसा डाउट है, कुछ धांधलीबाजी कर ली होगी। कुछ इंडिया वाले गठबंधन ने खुला रास्ता छोड़ दिया बीजेपी के लिए कि आप चुनाव जीत जाइए, हम तो ऐसे ही संतुष्ट है, हम लड़ रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में। यकीन मानिएगा अखिलेश यादव जी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इस चुनाव में इस गठबंधन को कमजोर करके रखा ताकि देश में बीएसपी मजबूत ना हो सके। साथियों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर मजबूत है, किन किन सीटों पर लोकसभा का चुनाव बीएसपी इस बार जीत रही है। और जो सीटें आपको मैं ये बताऊंगा, अगर ये सीटें बसपा इस बार जीत जाती है साथियों, तो बहुजन समाज पार्टी सच में ही देश के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। क्योंकि जो फर्जी एग्जिट पोल आपके सामने परोसा जा रहा है, रियलिटी उससे कोसों दूर है, कोसों दूर है। अब आप देखिए कि सीटें वो कौन कौन सी है जिन सीटों पर बसपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जीत रही है। सबसे पहले नंबर पर है साथियों जालौन की लोकसभा सीट। जालौन की लोकसभा सीट में सुरेश चंद्र गौतम बीएसपी के बड़े मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा, और यहां पर भानु प्रताप सिंह वर्मा बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं। नारायण दास अहिरवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कांटे की टक्कर में है, और यहां पर पलड़ा बसपा का ही भारी है। बसपा के निर्दोष कुमार दीक्षित ब्राह्मण चेहरा है, और हमीरपुर से बसपा के निर्दोष कुमार दीक्षित इस बार चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहां से पुष्पेंद्र सिंह पटेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, शिवशंकर पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। साथियों हमीरपुर की सीट भी बसपा के पाले में जाने की पूरी संभावना है।
आगे बात करते हैं बांदा की लोकसभा सीट की। बांदा की लोकसभा सीट पर मयंक द्विवेदी बीएसपी के प्रत्याशी हैं। मैं आपको सिर्फ वही सीटें बता रहा हूं जहां पर बसपा की स्थिति मजबूत आंकी गई है, जहां पर मजबूत देखी गई है। बाकी गोदी मीडिया तो साथियों आपको बीएसपी को उत्तर प्रदेश में 0 दिखा रहा है और पिछले कई महीनों से वो 0 दिखा रहा है, और वो तो बीएसपी का वोट बैंक 5 से 8% भी दिखा रहा है। और इंडिया गठबंधन का एक वोटर से लेकर नेता तक बीएसपी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उन्होंने इस बार चाल खेली बाबा साहब का फोटो लेकर, संविधान की एक प्रति लेकर, कि किसी न किसी तरीके से दलितों का वोट बैंक हमारे पाले में आ जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। और देश में अगर कोई पार्टी बीजेपी को हराने वाली है तो आने वाले समय में साथियों बहुजन समाज पार्टी होगी, क्योंकि जहां कांग्रेस के बारे में देखा जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी, लेकिन साथियों अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चुनाव में अलग थलग पड़ने वाली है। और अगर बीजेपी जीत गई तो बहुत बुरी टूट इंडिया वाले गठबंधन में होने वाली है। और साथियों कांग्रेस के बाद अगर कोई पार्टी उभर कर आई थी तो वो आम आदमी पार्टी उभर कर आई थी। लोग इन पर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बीजेपी के विपक्ष में अगर कोई पार्टी मजबूत बनेगी तो वो आम आदमी पार्टी बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने पैदा होने से पहले ही मार दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसे में साथियों एक ही पार्टी बचती है पूरे देश में, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को टक्कर देगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का यहां से सफाया करेगी, क्योंकि इस बार जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को बढ़ चढ़कर वोट दिया वो लोग सब कुछ समझ जाएंगे। अगर गठबंधन चुनाव नहीं जीता कि इनके बस का कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर इंडिया वाला गठबंधन हार गया तो इसमें बहुत बड़ी टूट पड़ने वाली है और फिर बसपा का उदय होगा। आगे साथियों बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी की लोकसभा सीट भी उत्तर प्रदेश की बसपा के पाले में जाने की पूरी संभावना है। यहां से शुभ नारायण चौहान बीएसपी के प्रत्याशी हैं। बड़े ही मजबूत प्रत्याशी के रूप में शुभ नारायण चौहान को साथियों देखा गया है। और यहां पर विनोद सोनकर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहां पर भी बीएसपी जीतने वाली है, जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस बीएसपी के ही हैं कौशाम्बी में। आगे बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में दोदराम वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी ने मजबूत चुनाव लड़ा साथियों, इस बार मजबूत चुनाव लड़ा। अरुण कुमार सागर यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे और राजेश कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे। और शाहजहांपुर को भी इस बार बीएसपी जीत सकती है, ये सीट बीएसपी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर साथियों वही जिला है, वही सीट है जहां पर आकाश आनंद ने बीजेपी के विरोध में इतना तकड़ा भाषण दिया कि उनको अपनी थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़ गई। बसपा सुप्रीमो का यह फैसला बीएसपी के लिए सही साबित होगा या अच्छा साबित होगा। वैसे तो बीएसपी का हर एक फैसला बीएसपी को मजबूत करता आया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नुकसान बीएसपी को हो सकता है आकाश आनंद के फैसले से। लेकिन सीतापुर की सीट पर महेंद्र सिंह यादव ने बड़ा ही मजबूत चुनाव लड़ा और इस बार सीतापुर की सीट भी बीएसपी के पाले में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं हरदोई। हरदोई में बीएसपी के जो एमएलसी थे भीमराव अंबेडकर जिनका नाम है, उन्होंने यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और भीमराव अंबेडकर इस बार हरदोई की लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर साथियों जयप्रकाश रावत बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उषा वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन दोनों में मुकाबला रहेगा, कौन दूसरे पे आएगा कौन तीसरे पे आएगा, ये कहना भी है एमएलसी भीमराव अंबेडकर का। इसके बाद इटावा की लोकसभा सीट पर सारिका सिंह बघेल ने बीएसपी की तरफ से बड़ा ही मजबूत चुनाव लड़ा। साथियों सारिका सिंह बघेल बीजेपी को छोड़कर बीएसपी में आई थी और एक दबंग प्रत्याशी के रूप में देखी जाती है सारिका सिंह बघेल। तो इस बार इटावा की सीट पर सारिका सिंह बघेल की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आपको गोदी मीडिया 0 सीट दिखा रहा होगा, आप उनकी फर्जी आंकड़ों पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इस फर्जी मीडिया ने 2007 के लोकसभा चुनाव का मैं आपको थोड़ा सा विवरण बताऊं। 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 260 विधानसभा की सीटें जीती बीएसपी। लेकिन यही मीडिया, अब इसका नाम गोदी मीडिया हो गया, पहले इसका नाम कुछ और रखा गया होगा। उस समय यही मीडिया बीएसपी को कितनी सीटें दिखा रहा था, मात्र 45 से 48 सीटें बीएसपी को दिखा रहा था यही मीडिया। तो आप इस मीडिया पर भरोसा कैसे करेंगे? और काशीराम साहब ने भी पहले कहा था कि आपको मीडिया पर भरोसा नहीं करना है, ये मीडिया आपकी सिर्फ जड़ें काटने का काम करता है, आपकी पार्टी को कमजोर करने का काम करता है। इस बार बीएसपी ने पूरे देश में लगभग 500 सीटों पर चुनाव लड़ा,
जहां इस बार बीएसपी का वोट बैंक बढ़ने वाला है, मजबूत होने वाला है, तो यहां पर ये गोदी मीडिया बीएसपी का सिर्फ 5 से 8% वोट ही दिखा रहा है। आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा साथियों कि बीएसपी का वोट बैंक इस बार बढ़ने वाला है। आगे बात करते हैं अकबरपुर की। अकबरपुर में राजेश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा हैं, इन्होंने बीजेपी के वोट बैंक को भी डेंट किया है और मजबूत चुनाव लड़ा। देवेंद्र सिंह भोले बीजेपी के हैं, दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं। राजा रामपाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये तीसरे नंबर पर जाने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं बिजनौर। बिजनौर में बीएसपी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह चौधरी, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, पहले आरएलडी में काम करते थे, बड़े पद पर थे, लेकिन अब बिजनौर से बीएसपी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा। बड़ा ही मजबूत चुनाव बीएसपी ने यहां पर बिजनौर में लड़ा और विजेंद्र सिंह चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी के चंदन चौहान इस बार तीसरे नंबर पर जाने की इनकी संभावना है। दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं बागपत की। बागपत में साथियों सीट फंसी हुई है बीएसपी की, यहां पर कांटे की टक्कर है परवीन बैंसला और राजकुमार सांगवान के बीच। समाजवादी पार्टी को यहां पर हवा नहीं आ रही है। इसके बाद गाजियाबाद में डंके की चोट पर बीएसपी जीत रही है। ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर, जी हां साथियों, बसपा के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह राजपूत समाज ने बीएसपी का भारी भरकम विरोध किया, तो वहां पर ठाकुर समाज का 80% वोट नंदकिशोर पुंडीर को पड़ा और इस सीट को बीएसपी डंके की चोट पर जीत रही है। अतुल गर्ग बीजेपी के तीसरे नंबर पर जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के शर्मा ने भी चुनाव मजबूत लड़ा, टक्कर कांटे की रही, लेकिन पलटा यहां पर ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर का भारी है। इसके बाद आंवला की बात करते हैं। आंवला में भी बीएसपी के प्रत्याशी आबिद अली। साथियों मैं आपको सिर्फ वही सीटें बता रहा हूं जहां पर इस बार बीएसपी चुनाव जीत रही है। बीएसपी सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगभग इस बार 15 से 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। गोदी मीडिया में आपको जीरो दिखाया जाएगा, जो कांग्रेस वाला मीडिया है उसमें भी आपको जीरो दिखाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है बीएसपी खत्म हो जाए और बीजेपी भी चाहती है बीएसपी खत्म हो जाए। और अब मैं आपको बताऊंगा आंवला की लोकसभा सीट पर। आंवला की लोकसभा सीट पर जिस तरह आबिद अली के समर्थन में मुस्लिम जमात ने ऐलान किया था कि यहां पर एक एक मुस्लिम समाज का वोट आबिद अली को पहुंचाया जाए और अपने एक नुमाइंदे को जो देश में मुसलमानों की बात कर सके संसद में भेजा जाए, तो यहां पर भी आबिद अली चुनाव जीत सकते हैं आंवला की सीट पर। मछली शहर तो बीएसपी नहीं जीत पा रही है, जौनपुर में श्याम सिंह यादव चुनाव जीत रहे हैं। जी हाँ साथियों, जौनपुर में श्याम सिंह यादव चुनाव जीत रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, कृपाशंकर सिंह बीजेपी के हैं, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि इस सीट पर बाकी दोनों प्रत्याशी भी कांटे की टक्कर में लड़े, लेकिन यहां पर श्याम सिंह यादव को बड़ा समर्थन मिला। यहां के सिटिंग सांसद थे, इन्होंने काम भी यहां पर अच्छा खासा किया। और इसके बाद संत कबीर नगर में नदीम अशरफ मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी के चुनाव जीत रहे हैं साथियों, मुस्लिम प्रत्याशी संत कबीर नगर में। इसके बाद बात करते हैं बलिया और अंबेडकर नगर। ये दो सीटें ऐसी हैं इस बार बीएसपी के लिए कि यहां पर भी बसपा की बहुत तकड़ी जीत होने वाली है। साथियों मैंने आपको 16 सीटें बताई जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है। अगर आप गोदी मीडिया का भरोसा करोगे तो आपको जीरो दिखाया जाएगा और बीजेपी के लिए 400 सीट दिखाई जा रही है। जो उनके आका ने बोल दिया वही आप मान लेंगे और वही गोदी मीडिया ने मान लिया, वही आपके सामने परोस रही है। लेकिन यहां पर साथ चुनाव आयोग ने घोटाला किया है वोट बैंक में। लगभग 1 से 1.5 करोड़ वोट बैंक चुनाव आयोग ने बीजेपी के पाले में बढ़ाए हैं। और मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर यहां पर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इसके दो ही कारण रहेंगे। एक तो इंडिया अलायंस ने पूरा मौका दिया बीजेपी को जीतने का और एक चुनाव आयोग ने। बाकी साथियों आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया